इंडिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान उससे आगे ही है। ये देखा ना कैसा जबरदस्त मैसेज दिया है। ये किस जज्बा अच्छा, जज्बा हमारा मुसलमानों का जज्बा है, ये आप नहीं बोल रहे, ये हमारा जज्बा बोल रहा है। अच्छा अच्छा, ये जज्बे से आप बात कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन जज्बे से हम टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं चल जाते, इकोनॉमी में क्यों नहीं आगे चल जाते? हमारी पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं कर रहा है, उसके सियासत में उसका मुखलिस नहीं है। अगर हमारे सियासतदान पाकिस्तान का मुखलिस हो जाए ना, हमारा पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। कभी आपने ये सुना है कि हमारी फौज सियासत में आ गई है? जिस मुल्क की फौज सियासत में आ जाए वो मुल्क भी तरक्की कर सकता है। फौज का काम क्या, बॉर्डरों पे जाए। फौज सियासत में कर रही है। कभी इंडिया में कभी सुना कि फौज आई है सियासत में? इंडिया का काम है, फौज का काम है बॉर्डर संभाले। फौज का क्या काम है, सियासत में आएगी। इसलिए तो पाकिस्तान नीचे तरक्की करी जा रहा है, तरक्की को जा ही नहीं रहा ऊपर। ठीक है, यानी जिसका जो काम है उसे वो काम करना चाहिए। लेकिन आपने बोला कि हम हर मामले में इंडिया से आगे हैं। मुझे बताएं कोई एक फील्ड जिसमें कि यार ये देखो इस चीज में हम आगे हैं। मतलब लगे जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह अरशद नदीम वगैरह हो नो गए। डाउट, इसमें तो हमने जेवलिन थ्रो। लेकिन ओवरऑल गेम्स में अगर बात करें, अभी वर्ल्ड कप हुआ, हम आगे थे या इंडिया आगे था? यार आपको भी पता है पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में जितनी गुर्बत है ना, पैसा सबको ले लेता है। पैसा यानी हम बिक हम जाते हैं। लोग जो बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच 2-0 जो हमारे साथ हुआ है, यानी कि पाकिस्तानी टीम बिकी हुई थी, उसने पैसा लिया हुआ था बांग्लादेश से। यानी कि इंडिया ने खरीद लिया पाकिस्तान को। एक सेकंड भाई, इंडिया ने खरीद लिया पाकिस्तान को, बांग्लादेश खरीद लेता है पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया खरीद लेता है पाकिस्तान को, इंग्लैंड खरीद लेता है पाकिस्तान को। और भाई हम बिकी हुई कौम है, क्या हमें जो मर्जी खरीद ले? क्यों? हाँ, हर किसी की सोच का फर्क होता है। हम आप हो गए, मैं हो गया, हमारी सोच अलग है। लेकिन जिस हर बंदे की सोच होती है। अगर एक बंदा मैच जीता है, मैच जीत गया तो उसे क्या मिलेगा? थोड़ी इज्जत मिल जाएगी। इतना तो इज्जत ही तो मेन चीज होती है। लेकिन एक मैच जीत के इतना करोड़ों रुपया मिल जाएगा, वो किसको? हमारी ये हर खान साहब क्या कहना चाहेंगे? ये भाई कह रहे हैं हम बिक जाते हैं या हमारे खिलाड़ी बिक जाते हैं। नहीं यार, हम कभी भी नहीं बिका हुआ है यार। या हम खेल नहीं कर सकते यार, हमको आते ही नहीं है, खेलना नहीं आता। ये भी हम हर चीज बिक जाते हैं यार। ये कोई बात करने वाला होते है? जब हम हार जाते तो हम बिका हुआ है। हम जब जीत जाते तो हम फिर बोलते हैं अरशद नदीम को 1 करोड़ रुपए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले नंबर पे तो ये बताएं, इंडिया के हवाले से क्या सोच रखते हैं? इंडिया के हवाले से यही सोच है कि मुसलमानों को वहाँ पे सही से जगह नहीं दी जा रही। अच्छा। आपको ये पता है बहुत पुरानी मस्जिद थी वहाँ पे, बाबर मस्जिद, ठीक है, उसको गिरा के मंदिर बनाया गया है। ये बहुत बुरी बात है। अच्छा। हमारे ना मुसलमानों का जमीर मर चुका है। इसराइल फलस्तीन इतना मुजालिम हो रहा है वहाँ पे, लोग खुला सपोर्ट इसराइल को कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कह पा रहे। ठीक है। अच्छा, आपने जो बाबरी मस्जिद की बात की, ये बाबरी मस्जिद नाम कैसे बना बाबरी मस्जिद का, आपको कोई आइडिया है? बाबर, जहीरुद्दीन बाबर थे, वो आए जब उन्होंने इंडिया के ऊपर फतह पाई तो उन्होंने वहाँ पे एक मस्जिद बनाई। मंदिर था और उसकी जगह पे मंदिर था, उसकी जगह मस्जिद बनाई, क्योंकि पाकिस्तान जो सा हमारा मुसलमान है ना कंट्री, हाँ, उसका कंट्रोल था उस वक्त उसके ऊपर। ठीक हो गया। तो फिर देखें अब ये चीज है। आबिद भाई आप क्या कहना चाहेंगे? ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने एक भाई ने अच्छी बात की है, जैसे वो पहले भाई ने बोला कि यार नेबर कंट्री है, बस इतना ही सोचना चाहिए, नफरत की बात। बच्चों का कसूर नहीं है, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं। लेकिन एक्चुअली जब घर से और स्कूल से और मदरसे से जब तालीम ये मिलती है कि हमारे नेबर अच्छे नहीं है, हमारे नेबर सिर्फ जुल्म ही करते हैं, जब ये हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब ये सर्च करना शुरू करेंगे, इन्हें मोहब्बत होगी सर्च करने के साथ, तो इनकी आंखें खुलेंगी कि यार हम क्या पढ़ते रहे और दुनिया में क्या चल रहा है। देखिए हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं कि वो मुसलमानों का दुश्मन है। मुसलमानों की दुनिया में सबसे ज्यादा मुल्क मुसलमानों के हैं। वो सारे मुल्क के हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर है, उनके साथ ट्रेड करते हैं, उनके साथ बिजनेस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की कल की बात या आज की या परसों की बात बताता हूँ कि वो बरनोई मुसलमानों का कंट्री है जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, उस कंट्री में गए और मस्जिद का विजिट किया, स्पेशल मोदी ने मस्जिद का विजिट किया है। तो हमें तासुर ये पिलाया जाता है कि वो मस्जिद से नफरत करते हैं। अगर जो इंसान मस्जिद से नफरत करता है वो मस्जिद में करने क्या गया, वो लेने क्या गया, उसका काम क्या मस्जिद के बीच में? ये पीस और अमन का मैसेज दिया जाता है पूरी दुनिया को कि देखिए आप गलत तासुर पिला रहे हैं। हकीकत में मैं तो मस्जिद में भी जाता हूँ, मैं मुसलमानों से मिलता भी हूँ। हिंदुस्तान के मुसलमानों को करोड़ों अरबों रुपए दिए मोदी ने अपनी जेब से, भाई गवर्नमेंट के नहीं, वो पुरानी बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो है फिर उसके बाद हिंदुस्तान में हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है हिंदुस्तान की हिस्ट्री की, यानी कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद कभी नहीं बनी जो मोदी साहब बनवा रहे हैं। ये भी तो देखें, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है 40। ठीक है, वो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, ये बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात की और सच भी बात की है। लेकिन वो ज्यादा कैसे हो गए? इधर भी बड़े हिंदू रहते थे, हिंदू कम हो गए, उधर मुसलमान ज्यादा कैसे हो गए? जैसे आपको पता है रेड क्लिफ जब हुआ था, जब उन्होंने सरहदों का फैसला किया था, ठीक है, तो सबको पता है इस बात का, हमारी हिस्ट्री भी यही कहती है हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी। अच्छा, ठीक है, हमारे वहाँ पे मुसलमान भाई काफी अरसे से रह रहे थे। ठीक है, अंग्रेज
हिंदू जो उनसे थे अंग्रेजों का दिल जीतने में कामयाब हो गए तो फिर अंग्रेजों ने उनको ज्यादा जगह दी। ठीक ये है। बात सब मानते ये हैं। हमने अपनी पास्ट स्टडीज में पढ़ा है, सोशल साइंस में भी पढ़ा है, हाँ जी, यही चीज है। ये तो बात देखिए, सही मानी। इस चीज में तो कोई शक नहीं है कि जो हमारी सोच अगर पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक की बात करें तो यही चीजें आएंगी ना कि ज्यादा जगह उन्हें दे दी, कम हमें दे दी। तो क्या आबिद भाई आपको लगता है कि रियलिटी का सामना हम कर पाएंगे? पाकिस्तान की बेहतरी और दूसरे नंबर में मजहब की बात तो हमें करनी नहीं चाहिए, हमें बात ये करनी चाहिए वो आगे कैसे चलेंगे। चौधरी साहब, हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए पाकिस्तान। बिल्कुल, हमारी सबसे बड़ी बात होनी चाहिए पाकिस्तान। यूनिटी हर चीज पाकिस्तान में में। यूनिटी। देखिए, हिंदुस्तान यूनिटी के साथ चला है, जो वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। हमारे बीच में यूनिटी नहीं है। हम लोग कभी कहते हैं पठान बुरे हैं, कभी कहते हैं पंजाबी बुरे हैं, कभी कहते हैं सिंधी बुरे हैं, कभी कहते हैं बलोची बुरे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में ये तासुर नहीं पाया जाता। वो कहते हैं हम सब एक हैं। तो जब तक हम मुसलमान और पाकिस्तानी एक नहीं होंगे, देखिए जब तक हमारे मुसलमानों में गद्दारियां खत्म नहीं होंगी तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। बेटा, हम लोगों ने मुसलमान होने के साथ साथ हम एक पाकिस्तान मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क को ऊपर लेके जाना है। दुनिया है, माशरा है, माशरे में भी हमने ऊपर जाना है। मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं। आप देखें होता क्या है, आप बाहर के किसी कंट्री में चले, इंग्लैंड, यूरोप, किसी भी कंट्री में आप चले जाएं तो आप देखेंगे उधर मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं। उधर हिंदू मुसलमान नहीं होती, इकट्ठे बैठ के खाने खाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हमने हिंदुस्तान और मुसलमान किया हुआ है जंगों के। यही हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बाहर जाके एक प्लेट में खाने खाते हैं, जपियां डालते हैं, आपस में ईदें मनाते हैं, आपस में 14 अगस्त 15 अगस्त मनाते हैं, बिल्कुल अच्छे रिलेशन है, खाने बनाते हैं, समियां बनाते हैं। वो उनकी होली दिवाली मनाते हैं मुसलमान उधर, लेकिन इधर अगर कोई होली दिवाली मना दे तो उसको फतवे लग जाएंगे। बात को समझिए आप। दिए जाते हैं, वो तो कत्ल कर दिए जाते हैं। तो ये चीज हमने ये सोच बदलनी है ना। ये सोच को कैसे बदला जा सकता है? मोहब्बत की बात कैसे की जा सकती है? पाकिस्तान में यूनिटी की बात कैसे की जा सकती है? और नेबर के साथ रिलेशन कैसे बेहतर किए जा सकते हैं? मिल के रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, सब बेहतर होगा। हिंदू मुस्लिम खत्म करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। जैसे सिख है, पंजाबी है, हर हम सारे भाई हैं, हम मिल के रहना चाहिए। ठीक जब है। तक हमारे में प्यार मिल के हम रहेंगे, प्यार मोहब्बत कायम होगा। ये इतनी भाई ने इतनी प्यारी बात की है, ठीक है, इसी बात को जैसे हम करेंगे तो माशरा से कहाँ हो जाए। ठीक है। मैं तो समझता हूँ आबिद भाई को जो है ना, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में लेक्चरर भी होना चाहिए जो कि पीस के ऊपर लेक्चर दिया उन्होंने बात की है। इन्हें लेक्चरर होना चाहिए। जो उन्होंने बात की ना माशरा से, इनकी बात बिल्कुल परसेंट। और मेरे जो भाई ने बात की है, अब मुझे देखिए, मैं एक बड़ी बात आपको बताता हूँ, इससे आप पढ़ने वाले बच्चों आपका ज़हन खुलेगा। सिंगापुर का दौरा किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, 2 दिन का दौरा है उनका। ठीक है। अब सिंगापुर के साथ 36 मिलियन डॉलर की ट्रेड हुई है। बिलियन डॉलर, सॉरी, 36 बिलियन डॉलर की ट्रेड हुई है सिंगापुर के साथ। ये पिछले साल की बात बता रहा हूँ या उससे पहले 2 सालों के बीच में 36 बिलियन डॉलर की ट्रेड हुई है सिर्फ एक मुल्क के साथ। अब पाकिस्तान के टोटल रिजर्व 14 बिलियन डॉलर हैं। आप देखिए कि उनकी एक मुल्क के साथ 36 बिलियन डॉलर की ट्रेड होती है। और ये सिंगापुर को पहला मुल्क नहीं है, 5वां 6वां नंबर आता है ट्रेड में जिससे हिंदुस्तान ट्रेड कर रहा है। पहले नंबर पे मेरे ख्याल से अमेरिका है या रशिया है या चाइना है, उनके साथ ही पहले दूसरे तीसरे नंबर है। तो आप ये देखें कि उनका एक मुल्क के साथ इतना बड़ा बिजनेस है। तो जब हमारे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होंगे तो क्या हमारे उनके साथ बिजनेस नहीं होंगे? क्या हमारे साथ अरबों रुपए की, खरबों रुपए की ट्रेड नहीं होगी और हिंदुस्तान की? नफरतें इसी वजह से कम नहीं होगी कि यार नहीं उधर तो बिजनेस भी कर रहे हैं, उधर आना जाना है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। ताल्लुका हमारे गुस्सा अच्छे नहीं है। सर मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या वजह है। मुसलमान कंट्रीज हैं, अब पूरी दुनिया में 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है। 57, हाँ बिल्कुल। अब हमारी मुस्लिम कंट्रीज को ये चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। अब इंडिया के जो उनसे सबसे बड़े ट्रेडर्स में सऊदी अरेबिया भी आता है, आपको इस बात का पता है। इंडिया के साथ मेरा ख्याल है 128 बिलियन डॉलर की उन्होंने ट्रेड किया ऑयल के ऊपर, सिर्फ ऑयल के ऊपर। अभी और कोई चीज में बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर उनको जो चाहिए ना, इधर आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। ये क्वेश्चन कभी आपने अपने टीचर से नहीं पूछा कि एक साइड पे हम कहते हैं कि इस्लामिक कंट्री सब एक है, मुसलमान एक है, और वो अपना, और दूसरे नंबर पे हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं पे जुल्म और मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। तो ये सऊदीया क्यों जाके वहाँ पे फिर बिजनेस करता है? यूएई वहाँ पे जाके क्यों ट्रेड करता है? हमारे साथ तो उतनी नहीं कर रहा। बात भला क्या है, हमें जो किताबों में हमने पढ़ा है ना, वो हमें उन्होंने वही पढ़ाना है जो वो पढ़ाना चाहते हैं। ये ठीक है, आप मान गए ना भाई, ये चीज है। वो जो पढ़ाना चाहते हैं हमने वही पढ़ना है। हमारे मुल्क के बारे में हमारी किताबों के अंदर इतना झूठ बोला हुआ है, ठीक है, ठीक है। हमें अब हमारी कौम को कैसे शऊर होगा कि ये चीज गलत है और ये चीज सच है? ये चीज है। हमारी कौम को किताबों के साथ लगाव नहीं है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे सही जवाब देना है। ठीक है। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की कितनी जंगें हो चुकी हुई हैं अब तक? 3 4, ऑलमोस्ट 4 जंगें हुई हैं। 4 जंगों में आप अपने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, आपने में क्या किताबों में पढ़ा पढ़ा होगा 4 जंगों में क्या हुआ और वो जंगें कौन जीता? हिंदुस्तान जीता या पाकिस्तान जीता? 1965 की जो जंग थी, हाँ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सबसे बड़ी जंग वही है, ठीक है। उसके अंदर हमने इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान दिया, ये मानते हैं हम, लेकिन हारा उस वक्त भी पाकिस्तान ही था, क्योंकि 71 पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्टेबल तब भी नहीं थी, ठीक है। क्योंकि मार्शल लॉ ये वो इन चीजों से गुजरने